सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। इस समय हम लोग जो निष्ठा की ट्रेनिंग चल रही दीक्षा ऐप पर, उसके वीडियोज लगातार आपको दे रहे हैं और उसमें हम लोग जो प्रश्नोत्तरी होती है मॉड्यूल्स की, जितने भी मॉड्यूल अब तक हमारे हुए हैं उन सारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन आंसर की हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में मॉड्यूल नंबर 12 विज्ञान का शिक्षा शास्त्र जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसकी प्रश्नोत्तरी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा निम्नलिखित, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न ये है कि जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों को कहाँ ले जाता है भाई? हर्बल उद्यान में ले जाता है। जब हमने ट्रेनिंग की तो उसमें हर्बल उद्यान में जाते हुए हम लोग देखा और वहाँ पे तुलनात्मक लंबाई मापा उसने पौधे की, धागे का उपयोग करते हुए उसके तने की मोटाई मापा, मतलब जो पौधा है उसका तना कहाँ से निकल रहा है, उसके और आधार से निकल रहा है, तने का कलर कैसा है, तने की मोटाई कितनी है, तना कठोर है, ये सारा अध्ययन जब हम हर्बल उद्यान में विद्यार्थियों को ले जाते हैं तो ये बताते हैं। तो हमें ये कहा गया है कि जब इतना कुछ अध्ययन करते हैं तो एक जो विद्यार्थी है उससे शिक्षक क्या उम्मीद करता है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, यहाँ पे चारों ऑप्शन है, इनको पढ़ के आपको बताना है इनमें से क्या वो जानना चाहता है, अपने शिक्षार्थियों को क्या बताना चाहता है शिक्षक। तो यहाँ पे इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। लंबाई का तुलनात्मक माप कर पाएंगे, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन कर पाएंगे, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप निकाल पाएंगे। तो अब आपको इसके बाद इन बातों के आधार पर आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो चलिए देखते हैं उत्तर कौन सा सही होगा। यहाँ पे केवल 3 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही हैं, केवल 2 सही है, केवल 1 सही। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस एरो पे आप छू करके पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा। क्या कोशिश कर रहा? 4 ऑप्शन है। केवल साग के बारे में बताना चाह रहा शिक्षक, केवल झाड़ियों के बारे में, पौधों की वृत्तियों की में विविधता और केवल पेड़ों के बारे में। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पौधों की वृत्तियों में विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया, जबकि हमको पता है, ये बात हम जानते हैं कि यहाँ पे जो झाड़ी होती है उनका साइज जो होता है, ऊंचाई, हाइट उनकी क्या होती है? छोटी होती है, और जो पेड़ होता है पेड़ की ऊंचाई बड़ी होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो शिक्षक ने कहा है उस बात को क्या बच्चा समझ पा रहा है। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि गुलाब के पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। फिर से हमारे पास 4 ऑप्शन है। शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे, ऐसा शिक्षक चाहता है। क्या यह बात सही होगी? शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन करते हैं। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जब आप प्याज को, सपोज करिए हमने क्या किया, जब हमने कहा
प्याज को अगर आप एक ये हमने बर्तन ले लिया और प्याज को काट कर इसमें पानी भरा है, इसमें डाल देंगे तो जो सलूशन हो जाएगा ना वो एसिडिक सलूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एसिड और बेस की, ठीक है, तो एक होता है एसिड और एक होता है बेस। तो जो एसिड होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। एसिड क्या होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। वहीं जो बेस होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये बात हमको पहले से अच्छे से पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्याज को काटकर पानी में मिला दिया गया, अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन करते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्नलिखित में से किसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। तो देखिए, रेशे, प्रोटीन से बने रेशों के बारे में जब चर्चा की जाएगी तो प्रोटीन एक प्रकार से जैविक पदार्थ है, तो यहाँ पे रेयान, पॉलिस्टर और सूती वस्त्र ये एक प्रकार से जैविक नहीं दिखेंगे, तो यहाँ पे रेशम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो छात्र किसके बारे में जानकारी एकत्र करता है, रेशम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों में कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं। ज़रा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। सपोज़ करिए हमने एक बर्तन ले लिया, इस बीकर में हमने क्या किया, पानी डाल दिया और अब हमने इसमें क्या किया, शुगर डालना शुरू कर दिया। तो थोड़ी देर बाद तो ये शुगर घुलती जाएगी, एक निश्चित समय आएगा यहाँ पे शुगर बैठना शुरू हो जाएगी। जब ये शुगर बैठने लगेगी तो हमें पता चल जाएगा विलयन कैसा हो गया, संतृप्त हो गया, तभी तो अब उसमें जो पदार्थ है वो नीचे बैठने लगा है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे, पानी जमने लगेगा, घोल संतृप्त हो जाएगा, पदार्थ जमने लगेगा, घोल असंतृप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा घोल संतृप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावशाली या प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है। 4 ऑप्शन है, स्थानीय दौरा कराया जाए, रोल प्ले, परियोजना, प्रश्नोत्तरी। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब जानने के लिए परियोजना आधारित काम आपको करना पड़ता है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा परियोजना। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे हम लोग। ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र शांत हो। आप उस स्थिति में शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे। 4 ऑप्शन है, विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियां घर पर करने के लिए कहें। कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और विद्यार्थियों से ज़ोर से ना बोलने के लिए कहें। ऐसी गतिविधियों से बचें। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे। 4 ऑप्शन है, कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट हो जाएगा, तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना। एक अन्य छात्र को ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है। तो यहाँ पे सभी दृष्टिकोणों का पालन करना चाहिए ऐसे दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को सिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया गया। तो उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पे। इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन किए। अब हम इसको सबमिट करेंगे और अपना स्कोर देखेंगे। सबमिट करने पे हमारा स्कोर 10/10 आया है। इसी प्रकार अगर आप भी प्रश्नों का सही जवाब देंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।